जय श्री राम दोस्तों। बड़ा ही प्यारा और पुराना भजन मैं आपको सुनाऊंगा। आप बड़े दिल से सुनिएगा और बड़े ही खुश होंगे इस भजन को सुन के। श्री राम जी का भजन है। मैं तां राम जी ते सुटियां डोरां ते आपे बेड़ा पार लाउणगे, नी आपे बेड़ा पार लाउणगे, आपे बेड़ा पार लाउणगे, नी आपे बेड़ा पार लाउणगे। मैं तां राम जी ते सुटियां डोरां ते आपे बेड़ा पार लाउणगे। ओ मैनू किसे दियां नीं लोड़ां ते आपे बेड़ा पार लाउणगे, नी आपे बेड़ा पार लाउणगे। ओ मैनू किसे दियां नीं लोड़ां ते आपे बेड़ा पार लाउणगे। घर घर विच प्रभु जोत तेरी जगदी, घर घर विच प्रभु जोत तेरी जगदी। समझ न आवे मैनू इस झूठे जगदी, समझ न आवे मैनू इस झूठे जगदी। मैं ते राम जी नू दुखड़ा सुनावां ते आपे बेड़ा पार लाउणगे। ओ मैं ते राम जी ते सुटियां डोरां ते आपे बेड़ा पार लाउणगे, नी आपे बेड़ा पार लाउणगे। मैं तो राम जी ते सुटियां डोरां ते आपे बेड़ा पार लाउणगे, पार लाउणगे, नी पार लाउणगे, पार लाउणगे, नी पार लाउणगे। मैं ते राम जी ते सुटियां डोरां ते आपे बेड़ा पार लाउणगे, ते आपे बेड़ा पार लाउणगे। लखां दर देखे तेरे दर जिहा होर नहीं, लखां दर देखे तेरे दर जिहा होर नहीं। दर तेरे उत्ते आवे कोई थोड़ नहीं, दर तेरे ते आवे कोई थोड़ नहीं। मैं ते चरनां च शीश झुकावां ते आपे बेड़ा पार लाउणगे। मैं तो चरनां च शीश झुकावां ते आपे बेड़ा पार लाउणगे। ओ मैं ते राम जी ते सुटियां डोरां ते आपे बेड़ा पार लाउणगे। मैं ते राम जी ते सुटियां डोरां ते आपे बेड़ा पार लाउणगे। श्री राम मेरे बड़े पर उपकारी हाँ, श्री राम मेरे बड़े पर उपकारी हाँ। जिन दे इशारे नल दुनिया सारी हाँ, जिन दे इशारे नल दुनिया सारी हाँ। मैं भी राम जी तो भुल बख्शावां, मैं भी राम जी तो भुल बख्शावां। आपे बेड़ा पार लाउणगे, नी आपे बेड़ा पार लाउणगे, पार लाउणगे, नी पार लाउणगे, पार लाउणगे, नी पार लाउणगे। मैं ते राम जी ते सुटियां डोरां नी आपे बेड़ा पार लाउणगे, ते आपे बेड़ा पार लाउणगे, पार लाउणगे, नी पार लाउणगे, पार लाउणगे, नी पार लाउणगे। ओ मैं ते राम जी ते सुटियां डोरां नी आपे बेड़ा पार लाउणगे, ते आपे बेड़ा पार लाउणगे। मैं तां राम जी ते सुटियां डोरां ते आपे बेड़ा पार लाउणगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जय श्री राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो मैं आज आपको कल युग के कुछ लक्षण के बारे में सब दोस्तों को समझाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। खैर सब जानते होंगे कि आज कल युग का बड़ा जोर है। सब राजे रानियां हैं, छोटे तो सिर्फ कुछ लोग ही हैं। तो कहते हैं कि बड़े घर परिवार नहीं, जायदा पढ़ाई लिखाई तमीज नहीं, महंगी दराई सहेल नहीं। चंद्रमा शूना है पड़ोसी का पता नहीं, आमदनी ज्यादा है सुकून नहीं, अच्छा ज्ञान है पर अकल नहीं। प्रेम संबंध बहुत
सच्चा प्यार नहीं, इंसान बहुत इंसानियत नहीं, इंसानियत बिल्कुल नहीं। घड़ियां महंगी, समय नहीं, नींद कम हुई, प्रेम कम हुआ, बल कम हुआ, कपड़े कम हुए, शर्म कम हुई, लाज लज्जा कम हुई, मर्यादा कम हुई, बच्चे कम हुए, घर में खाना कम हुआ, पुस्तक बचना कम हुआ, भाई भाई में प्रेम कम हुआ, चलना कम हुआ, खुराक कम हुई, घी मक्खन कम हुआ, तांबे पित्तल के बर्तन कम हुए, सुख चैन कम हुआ, मेहमान कम हुआ, सत्य कम हुआ, और मन मिलाप मिलन बिल्कुल कम हुआ। यही कहते हैं दुनिया का दस्तूर। कोई गाली देता है, कोई बुरा भला कहता है, कोई कुछ भी कहता है, कहने दो साहेब, बिल्कुल कहने दो साहेब। ये जिंदगी है, इसमें सब कुछ मिलता है, मान सम्मान बहुत मुश्किल से मिलता है दोस्त, लेकिन अपमान लोग फ्री में बांटते फिरते हैं। जो जिसका कहने का फर्ज है कहने दीजिए। अगर हम किसको समझाएंगे, अगर किसी को समझाने लगेंगे तो किसको समझाएंगे, तो कब तक समझाएंगे। ये दुनिया का काम है एक दूसरे पर कीचड़ उछालना। तो आप चिंता मत कीजिए दोस्त, ये लोगों का काम है, करने दीजिए मेरे दोस्त, करने दीजिए मेरे दोस्त। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपको एक जीवन मंत्र बताऊंगा। आज एक बड़ा ही प्यारा जीवन मंत्र मेरे मन में आया है। धीरे बोलिए शांति मिलेगी, अहंकार छोड़िए बड़े बनोगे, भक्ति कीजिए मुक्ति मिलेगी, विचार कीजिए ज्ञान मिलेगा, सेवा कीजिए शक्ति मिलेगी, सहन कीजिए देवता मिलेंगे, संतोष बनाइए सुख मिलेगा। इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपका साथ और सभी आपके साथ बैठ सकें, और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हो जाएं तो कोई भी बैठा ना रह सके। इतना अपना पन रखिए। सोई किस्मत को कैसे जगाएं भला, कैसे जगाएं जानते हो आप लोग? रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें, पहली रोटी गाय को दें, चींटियों को आटा डालें, देवताओं को फूलों से सजाएं, सुबह करें झाड़ू पोछा, मठ और मात पिता का आशीर्वाद जरूर लें, पिपल पर जल चढ़ाएं, मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। तो कौन रोक सकता है? तुम विष्णु रूप में आना, लक्ष्मी साथ लेकर आना, चक्कर हाथ में लेकर आना, तुम चले आना, प्रभु जी चले आना, तुम चले आना। तो ये था एक बड़े मूल मंत्र, बड़े आसान मंत्र। तो आप इनको जरूर सुबह उठ करके पढ़िएगा, जरूर करने वाले जो काम है वो करिएगा, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। तो जय श्री राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे राधे। बड़ी ही मोटिवेशन ट्रिप्स में आपको आज बताने जा रहा हूँ, बड़ा मज़ा आएगा सुनने में। तो आप सुनिए। एक टुकड़ा खुशबू, एक टुकड़ा खुशी, एक टुकड़ा मोहब्बत, हजार टुकड़े जिंदगी, आंखों में चंद आंसू, सीने में चंद धड़कन, एक बेधड़क से जिंदगी जीने लगा हूं, एक बेधड़क से जिंदगी जीने लगा हूं, मेरे ख्वाब नहीं टूटे बस नींद टूटती है, मेरे ख्वाब नहीं टूटे बस नींद टूटती है, सपने के नए अंबर को छूने लगा हूं, टुकड़ों में ही अक्सर टुकड़ा तलाशता हूं, टुकड़ों में ही टूटता हूं और टुकड़ों को ही जोड़ता हूं, और टुकड़ों को ही जोड़ता हूं।
इम्पॉर्टेंट टिप्स भी इसके साथ में आपको बताऊंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है आपके लिए, आपके समझने के लिए। तो कहते हैं नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में जनाब, नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में जनाब, किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं है। हम बड़े ही खुश थे कि हमने उनकी जिंदगी में, हम बड़े ही खुश थे जनाब कि हम उनकी जिंदगी में बड़े ही अहम थे। बिना मतलब के कोई भी इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग तुम्हारे पास आएं और तुम्हारी इज्जत करें। हमने एक उम्र गवा दी तेरी चाहत में, हमने एक उम्र गवा दी तेरी चाहत में, कितना खुशकिस्मत होगा तुझे मोहब्बत में पाने वाला। कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा ये मेरे बिना, दो चार लोग रोएंगे सिर्फ 2-4 दिन के लिए। मेरे होने का असर तुम पर मेरे ना होने के बाद दिखेगा, ना होने के बाद दिखेगा। जीवन में किसी का साथ छोड़ने से पहले ये जरूर सोच लेना, जीवन में किसी का साथ छोड़ने से पहले ये जरूर सोच लेना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी वफादार नहीं होता। इसलिए जो इंसान अपनी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना, कभी भरोसा मत करना मेरे दोस्त। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। तो आज मैं अपने फ्रेंड्स को और मोटिवेशन को काफ़ी स्पीच के बारे में बताना चाहूँगा। शायद 2-4-5 मिनट लग जाएं प्लीज़। तो स्पीच शुरू करूं। जीवन में तूफान का आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कौन हाथ पकड़कर चलता है और कौन साथ छोड़कर भागता है, कौन साथ छोड़कर भागता है। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तू हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, तेरे हाथों की लकीरें भी जल्द बदलेंगी, तेरे हाथों की लकीरें भी जल्द बदलेंगी। जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, तब दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर लो, क्योंकि आप ही इस काम को कर सकते हैं मेरे दोस्त, आप ही इस काम को खुद कर सकते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ जाते हैं, जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ जाते हैं। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो हार का पता होने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ते। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। अगर कोई आपके अच्छे कार्य पर सदैव करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, कोयले को हमेशा कालक की तरह नहीं। अगर लोग केवल जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि सब्र कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है, जब अंधकार होता है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता मेरे दोस्त। तो कैसी लग रही हैं टिप्स? बहुत अच्छी टिप्स हैं, बहुत मेहनत लग रही है। तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते,
जो पा लिया उसे कभी खोया नहीं करते, सितारे उनके ही चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना मेरे दोस्त, बस ये याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही मिलते हैं। शाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो जाते हैं, बंद होने पर दोनों एक बोझ की तरह होते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए कोई लक्ष्य बनाया है तो आप उसे प्राप्त करने के लिए अभी से लग जाइए और अपने मन में काम को पूरा करने का संताप कर लीजिए मेरे दोस्त। शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था मर गया, गरीब था मर गया। ऊंची उड़ान भरने वाले पंछी भी घमंड नहीं किया करते, ऊंची उड़ान भरने वाले पंछी भी घमंड नहीं किया करते, क्योंकि उनको पता है कि आसमां में बैठने की जगह नहीं होती, आसमां में बैठने की जगह नहीं होती। कचरे में पड़ी रोटियां बस यही बयां करती हैं कि भूख मिटने के बाद इंसान अपनी औकात भूल जाता है, अपनी औकात भूल जाता है। जिंदगी बनानी है तो गर्ल्स पर नहीं अपने गोल्स पर फोकस कीजिए, जिंदगी बनानी है तो गर्ल्स पर नहीं अपने गोल्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि आज से 5 साल के बाद आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, बल्कि आपसे ये पूछा जाएगा कि आज आपकी हैसियत क्या है मेरे दोस्त, आपकी हैसियत क्या है मेरे दोस्त। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। तो आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण, किस्मत में अच्छा लिखा हो या बुरा हर किसी को भोगना ही पड़ता है। किस्मत में अच्छा लिखा हो या बुरा हर किसी को भोगना ही पड़ता है। राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए राज परिवार ही चुना था, लेकिन फिर भी सीता को वन में ही भटकना पड़ा और जीवन भर दुखी रहना पड़ा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले तो शीश महलों में भी रोते हैं, किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ियों भी, किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ियों में भी खुशियां घूमती हैं और खुशियां झूमती हैं। तो दोस्तों, इसलिए किसी पर कोई किसी किस्म का दोष या किसी पर इल्ज़ाम लगाना शोभा नहीं देता। जो किस्मत में है, जो भाग्य में है, भुगतना पड़ेगा। तो कड़वा सच तो ये होता है, अगर आप जानना चाहें तो, सैलरी मिलते ही करें सबसे पहले ये काम। क्या काम जानिए? आपको ये काम करने बहुत जरूरी हैं। अगर आप अपनी सैलरी आने पर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र आदि दान करते हैं तो उत्तम फल की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ा उदाहरण हरिश्चंद्र का है, जिन्होंने केवल अपना संपूर्ण राज्य दान किया, बल्कि दक्षिणा देने के लिए चंडाल के यहां वहां नौकरी करने लगे थे। वही राजा विल ने वामन अवतार को 3 पग धरती में तीनों ओर स्वयं को भी दान कर दिया था। बड़े बड़े दानी हैं दुनिया में। इसलिए
मनुष्य को अपनी जेब का हिसाब देखकर ही दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, किसी को भिक्षा देनी चाहिए। जैसी जैसी उसकी हैसियत है, हैसियत के हिसाब से ही उनको ये सारा दान वगैरह आदि करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो जय श्री कृष्णा एक बड़ी ही मोटिवेशन कहानी है, बड़े ही बुजुर्गों की लिखी गई कहानी है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, गरीब लोगों की हाय और दुगले लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। गरीब लोगों की हाय और दुगले लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। जिनके माता पिता जीवित हैं उनको दर्शन की दिशा मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बच्चों को उपहार नहीं दिया जाए तो वह कुछ समय रोएंगे, मगर अगर बच्चों को उपहार नहीं दिया जाए तो वह कुछ समय रोएंगे, मगर संस्कार नहीं दिए जाएं तो जीवन भर रोएंगे। अगर संस्कार नहीं मिले तो जीवन भर रोएंगे। किसी रिश्तेदार के यहां बिना काम के बार बार नहीं जाना, किसी रिश्तेदार के जहां बिना काम के बार बार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस युग में, इस कल युग में ऐसे करने से आपका वैल्यू बिल्कुल कम होता जाता है। जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाने से, जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाने पर फसल खराब हो जाती है मेरे दोस्त, फसल खराब हो जाती है। इसी प्रकार जरूरत से ज्यादा गलत तरीके से धन आने पर नस्लें खराब हो जाती हैं। अगर आगे बढ़ना है तो समय और लोगों का इंतजार के बजाय खुद आगे बढ़ते जाओ। पीछे पीछे सारी दुनिया आपका अनुसरण करने लगेगी। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। एक और मोटिवेशन कहानी मैं आपको बताऊंगा, बड़ी ही मजेदार कहानी है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से दूर ही रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर देना, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हर कोई अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो उसका मतलब है आप उससे पहले ही बहुत ऊंचे हैं। और जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसको लोग क्या सोचेंगे, ये सोचें, वो सोचें, हम सोचें, कौन सोचे, इसको इतना सोचने में समय बर्बाद मत करो मेरे मित्र। हमेशा याद रखना कि यहां पर आपको इनवाइट नहीं किया जाता, वहां पर आपको कत्ते भी नहीं जाना चाहिए, वहां पर आपको कत्ते भी नहीं जाना चाहिए। जो चीज आगे रहकर आपको बताई नहीं जाए, उस चीज को या उस चीज के बारे में आप आगे होकर कभी किसी से पूछेंगे नहीं, किसी से जिक्र नहीं करेंगे। और जहां आपको लेट इनवाइट किया जाए वहां आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप उस इनविटेशन का हिस्सा थे ही नहीं। मनुष्य सुबह से शाम तक इतना नहीं थकता जितना कि गुस्से और क्रोध में आकर थकता है, जितना कि गुस्से और क्रोध में आकर थकता है। तो ऐसे ही कुछ पंक्तियां ऐसी लिखी हुई हैं जो कि मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। दान पुण्य करें किसी जरूरतमंद को, दान पुण्य करें किसी जरूरतमंद को। दान उसका लगता है जो भूखा होता है और हम उसे भोजन करवा देते हैं। दान उसका लगता है, दान उसका लगता है जिसे नींद आती हो और उसको ओढ़ने के लिए कंबल ना हो और हम उसके ऊपर कंबल दें, हम उसको एक कंबल मुहैया कराएं। दान उसका लगता है। दान उसका नहीं लगता
दान उसका नहीं लगता जो लोग कहते हैं कि हमें दान दो, हम इकट्ठा करके जग लगाएंगे, भंडारा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दान उनका नहीं लगता है जो कहते हैं कि हम दूसरों के दिए से दूसरों को खिलवाएंगे। दान उनका नहीं लगता है हम ये करें, वो करें। ये बिल्कुल कुछ भी ना करें। इससे बेहतर आप दान उसी को कीजिएगा जिसको जरूरत होगी। हमारा दिया हुआ जिसने तुरंत उपयोग में कर लिया, दान वही है। दान वही है। हमने जो दिया उसने सदुपयोग किया है, वही जाचक है, वही जाचक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो आपको एक बुजुर्गों के कुछ अनमोल वचन जो होते हैं, बुजुर्गों के अनमोल वचन के बारे में बात करेंगे। फिर करेंगे पुरुषों के लिए कुछ खास नियम, जिन नियमों का उनको पालन करना होगा, उसके लिए आज थोड़ा सा जिक्र करेंगे। और सब अपने फ्रेंड्स को, सब अपने दोस्तों को, सबको ये करने पे राह दिखाएंगे कि पिता की सलाह लेने वाला कभी कर्जदार नहीं होता। मां की दुआएं लेने वाले कभी बदनसीब नहीं होते। बहन की इज्जत करने वाला कभी चरित्रहीन नहीं होता। भाई से प्यार करने वाला कभी गमगीन नहीं होता। पत्नी पर विश्वास करने वाला कभी धोखेबाज नहीं होता। दोस्त का दुख समझने वाला कभी दुखी नहीं रहता। ईश्वर पर विश्वास करने वाला कभी कमजोर नहीं पड़ता। गुरु के पैर छूने वाला कभी अज्ञानी नहीं होता। बेटे को प्यार देने वाला कभी अनुशासन नहीं भूलता। बेटी को सम्मान देने वाला कभी गरीब नहीं होता। दान करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। दूसरों को राह दिखाने वाला कभी मंजिल नहीं भूलता। अतीत का सत्कार करने वाला कभी अहंकारी नहीं होता। और पुरुषों के लिए कुछ खास नियम। बैठे हुए किसी से हाथ ना मिलाएं। अपनी पत्नी और बच्चों की राह और रक्षा जरूर करें। माता पिता की इज्जत करें और उनकी बात माने। जब आप किसी के घर मेहमान बनकर जाओ या अपने ही घर में खाना खाओ तो खाने की आलोचना ना करें कि खाना अच्छा बना है, बुरा बना है, गर्म है, ठंडा है, मीठा है, मिर्ची, हल्दी, नमक कम है। बिल्कुल भी खाने की आलोचना नहीं की जाती। उस काम का क्रेडिट खुद ना लें जो काम के आप एक टीम वाइज किया हो। एक 4 लोगों ने मिलके किया हो, 2 लोगों ने मिलके किया हो, 6 लोगों ने मिलके किया हो। उसका क्रेडिट खुद कभी ना लें। उसका क्रेडिट टीम को दें, टीम वर्क को क्रेडिट दें। ये मत कहें कि ये काम मैंने किया है, बिल्कुल गलत होगा। इसको नहीं करना चाहिए। जो आपको प्यार के हकदार है, उन्हें खूब प्यार करें। पत्नी का आदर सम्मान करें। रिश्तेदारों को या रिश्ते और दोस्तों के लिए कभी भी भीख ना मांगें। कुछ रुपीस हमेशा जेब में रखें। कुछ रुपये पैसे हमेशा जेब में रखें। कितने किसी को बताने की कभी जरूरत ना। अपनी बात और काम में ईमानदारी बिल्कुल संजोग देके रखें। और आपके पास क्या है, किसी को कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।